राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो रविवार वाले दिन श्री जी और ठाकुर जी की कृपा से हर्षित के पापा और हर्षित की अम्मा जा कर के और गद्दे लेकर के आ गए थे। आपने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि हम लोग कितने परेशान हो रहे थे चींटों से, छिपकलियों से। तो फिर फाइनली है ना, हमारे ठाकुर जी से ना ये सब कुछ देखा नहीं गया और उन्होंने है ना गद्दे ना घर में आ गए। तो ये ऐसे ही गद्दे ना, सेम नीचे भी ऐसे ही गद्दे हैं और कवर चढ़े हुए थोड़े महंगे मिलते हैं और ऐसे ही ले आए थे तो थोड़े सस्ते पड़ गए थे। और कवर ना ये अलग से लेकर के आ गए थे, रात में ले आए थे तो रात में बिछा रहे थे ये तो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पहले ना कृषु को बिठाएंगे, उन्हीं का दिया खाते हैं, उन्हीं का दिया पहनते हैं और उन्हीं का दिए पे हम सोएंगे। तो सबसे पहले हर चीज़ पे है ना उन्हीं का हक है। तो है ना, मैं कुछ भी चीज़ लाती हूँ ना तो उनको ज़रूर दिखाती हूँ। और वो सो गए थे तो फिर मैंने रात में बिछाने नहीं दिए और फिर ना आज है ना बिछाएंगे इनको। तो हम कल तो है ना ऐसे ही पलंग पे है ना वो चटाई और वैसे मैंने बंदोबस्त किया था ना, उसी पर ही सो गए थे। कल आपने देखा भी था मैं कितनी परेशान हो रही थी और हमारी ठाकुर जी की कृपा देखिए कि है ना उन्होंने वो परेशानी उनसे मेरी देखी नहीं गई। और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। और मेरे पास में ना एक कमेंट आया था रामायण के को लेकर के, उनके घर में ना रामायण आई है। तो सबसे पहले तो आपको है ना रामायण के आने की, श्री रामचंद्र जी के आने की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और रामायण जब घर में आती है ना तो ये समझ लीजिए कि राम जी, शिव जी सब आ जाते हैं, है ना। तो अब उन्होंने पूछा है कि ना उनके घर में मंदिर में जगह नहीं है, वो कहाँ रखे। मंदिर में जगह नहीं है, आपके दिल में तो है ना। तो दिल में है ना, बस दिल में होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि घर छोटा हो बड़ा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आपके दिल में कितनी जगह है। तो आप रामायण को कहीं पर भी रख दीजिए, मेरे भी आप देखते हैं मंदिर में इतनी जगह कहाँ है। मैंने तो जो मंदिर है उसके बगल में जो आल है वहाँ पर रखी हुई है। बस आप स्वच्छता का, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से कपड़े में लपेट करके, जैसे मैंने ना जो भगवत महापुराण है उसे पीले कपड़े में और रामायण को लाल कपड़े में है ना लपेट के, और उसके ऊपर ना मोली होती है ना वो बांध करके अच्छे से उनको रखा हुआ है। और रखना नहीं है, हमें पढ़ना है। और पढ़ना नहीं है, सिर्फ जीवन में उतारना है हमें राम जी के चरित्र को, राम जी के जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने सिखाया है वो सब कुछ। रामायण हमें यही सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए और महाभारत हमें यही सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो है ना, उन्होंने ये भी पूछा था, दो कमेंट करे थे और दूसरा कमेंट ये था कि रामायण का पाठ कैसे करते हैं और रामायण को है ना किस दिन से शुरू कर सकते हैं। रामायण को किस दिन से नहीं, जिस दिन से आप शुरू करेंगे ना वही दिन शुभ दिन हो जाएगा, वही दिन मंगलकारी दिन हो जाएगा। तो रामायण आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा कमेंट था कि कैसे पढ़नी चाहिए। तो देखिए है ना, आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं। बस आपको है ना साफ जगह पर बैठ करके पढ़नी है और ना हाथ, जैसे सुबह पढ़ रहे हैं तो नहा करके और फिर आपको पढ़नी है। और शाम को पढ़ रहे हैं तो हो सके तो आप नहा लीजिए, साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए। अगर नहा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम हाथ पैर धो करके और स्वच्छ वस्त्र पहन करके और फिर आप है ना रामायण को पढ़िए। और एक चौकी या आसन पर रामायण जी को है ना आपको रखनी चाहिए। रामायण को रखने का एक स्टैंड भी आता है, तो उस पे वो आप मंगा लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगी अगर आप चाहेंगे तो। और सामने ना रामायण को पढ़ने से पहले दीपक जला लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए, फूल रख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद में ही आपको है ना रामायण को पढ़नी चाहिए। अच्छा, रामायण को पढ़ने से पहले ना आपको संकल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाथ में जल लेकर के। और मन में आपको बोलना है, मैं श्री राम जी की कृपा के लिए श्रद्धा से रामायण का पाठ कर रही हूँ, है ना। इस तरह से बोल करके और फिर आपको है ना सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, फिर उसके बाद में हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए और श्री राम जी का है ना श्री राम जय जय राम ऐसे करके और 11 या 21 बार उनका नाम लेना चाहिए। और हाँ, रामायण का पाठ जब भी आप स्टार्ट करें तो रामायण के पास में ही है ना वो एक लाल रंग का आसन आप जरूर से बिछा दीजिएगा। ये आसन हनुमान जी के नाम का होता है, उसके ऊपर थोड़े से पुष्प रख दीजिएगा, ये सोच करके कि जब आप रामायण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी जो है वो यहाँ आकर के बैठेंगे। इस तरह से आपको है ना सोच करके और रामायण का वो मतलब स्टार्ट करनी है। और यहाँ पर देखिए गद्दे जो है उसको पन्नी खोल ली है और यहाँ पर बस है ना कवर चढ़ा रहे हैं। हम ये वाले कवर लेकर के आए हैं और ये कवर है ना वॉशेबल है, आराम से आप उतार करके धो सकते हैं। बढ़िया है कवर, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे कवर। और
अच्छा, रामायण की बात हो रही थी, उसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो पाठ करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ। तो रामायण 2 तरीके की आती है, एक तो रामचरितमानस आती है और दूसरी है ना वाल्मीकि जी की रामायण आती है। दोनों में से आप किसी का भी पाठ कर सकते हैं। मेरे पास में ना रामचरितमानस है, तो मैं उसी का पाठ करती हूँ। और शुरू-शुरू में है ना बालकांड से शुरुआत होती है। आप है ना रोज़ एक दोहा पढ़ लीजिए, या फिर है ना एक चौपाई पढ़ लीजिए, या एक पेज पढ़ लीजिए, या फिर है ना आप है ना पूरा एक अध्याय आप है ना पढ़ सकते हैं। जितना आसानी से आप पढ़ सकते हैं ना, उतना आप पढ़िए। बस नियम से आपको पढ़नी है, और ना भगवान है ना नियम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो है ना, और पाठ को धीरे-धीरे साफ उच्चारण के साथ में और तेज़ आवाज़ में पढ़नी है। घर का कोने-कोने में आपकी आवाज़ जानी चाहिए। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो ये तो सुना ही होगा। लेकिन है ना हमारे घर में छोटे-मोटे जीव-जंतु सब होते हैं, तो उन सबका है ना आप है ना कल्याण कर रहे हैं ये सोच कर के, और आपको है ना पाठ स्टार्ट करना चाहिए, है ना? इससे भी भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और पूरे भाव से समझ कर पढ़ने से है ना बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, जीवन में भी उतारना है ना? फिर पाठ करने के बाद में आपको समापन के समय ना आपको आरती ज़रूर करनी है। और यहाँ पर ना ये मैं जयपुर गई थी ना, तो वहाँ से ये वाला है ना कवर लेकर के आई थी। और ये कवर है ना जैसे पानी वग़ैरह फैल जाए ना, तो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, टॉयलेट वग़ैरह कर देते हैं, सूसू कर देते हैं, तो वो ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, गद्दे तक जाने नहीं देगा। मुझे ना मालूम ही था कि मेरे गद्दे आएँगे नए, और उनको उनका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। तो मैंने तब इसलिए ना ये वाले खरीद ही लिए थे। और जब है ना नए गद्दे हैं, नया कवर चढ़ा है, तो फिर हर्षित बोल रहा था कि बेडशीट भी आप नई बिछा दो, तो मैंने ना नई बेडशीट भी है ना बिछा दी थी। और है ना मैंने आपको जैसे कि कहा कि है ना कुछ भी नया चीज़ आती है ना, तो हम अपने ठाकुर जी को, अपने कृष्ण को दिखाते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ जो जिसमें प्याज़ लहसुन नहीं होता है, ऐसी चीज़ अगर घर में आई है, तो उसका सबसे पहले हमें ना अपने प्रभु को ही भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर है ना अपने कृष्ण को बिठा दिया था आराम से कि आप बैठिए थोड़ी देर। तो इस तरह से बिठा कर के, और फिर हमने ना इस गद्दे का जो है वो किया था प्रारंभ। और आज है ना सुबह-सुबह उठी, तो ना 3 बजे इस है ना 3 बज के और कुछ मिनट पर, मतलब 53 मिनट पे ना आँख खुल गई थी। तो फिर बैठी-बैठी बस है ना भगवान को ही याद कर रही थी कि है ना कि भगवान ना कितने महान हैं। मतलब उन हमें ना ऐसे सोचते हैं कि है ना भगवान को हम सेवा कर रहे हैं, ऐसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो हम क्या ही भगवान की सेवा कर रहे हैं, रूखा-सूखा सा खिला कर के सोचते हैं कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके पास किस चीज़ की कमी है, उनके पार्षद, उनके लिए तो पूरे देवी-देवता सब लोग खड़े रहते हैं। और हम लोग है ना छोटे से, हमारे लड्डू गोपाल जी है ना छोटे से होकर के हमसे सेवा लेने के लिए सिर्फ़ भाव के वशीभूत होकर के और ना हमारे घर में विराजित हैं। तो कितना उनका बड़ा दिल है कि वो मतलब हमारी ये छोटी-सी सेवा के लिए ना वो, मैं क्या ही बोलूँ, मैं सारी चीज़ें पता है ऐसे सोच-सोच के है ना उस अपने आप ही मतलब रोना आ जाता है मुझे, पता नहीं क्यों मैं ये सारी चीज़ें सोचती हूँ तो। उठ गई थी, मैंने बोला कि ज़्यादा ओवरथिंक भी नहीं करना चाहिए। मैं ना कहते हैं कि ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ ऐसा ओवरथिंक हमें ज़रूर करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि चिंता मत करो, चिंतन करो। तो ये जो चिंतन है ना ओवरथिंक, ये वाली ओवरथिंक तो हमें करनी ही चाहिए। तो ये रात के आई हाथ मुँह धो कर के, और बस है ना चूल्हे को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया। फिर उसके बाद में स्लैब पे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था, तो उसको मैंने समेटा है, और बस उसके बाद में अपने झाड़ा-पोछी में लग जाऊँगी। और मैं आपको बता रही थी कि रामायण के बारे में, तो आज का व्लॉग में मैं पूरी रामायण के बारे में ही बता दे रही हूँ। एक है ना कमेंट और आया था सप्तशती को लेकर के, तो उसके बारे में भी मैं आपको है ना जल्दी बताऊँगी। तो बस है ना मैं यहाँ पर ना यही बताना चाह रही थी कि पढ़ लिया, पढ़ लेने के बाद में ना आपको है ना समापन के टाइम पर ना आरती आपको ज़रूर करनी है। आरती आपको राम जी की कर सकते हो, या फिर आप ओम जय जगदीश वाली होती है ना, वो भी आप कर सकते हो। और जब आप है ना दिया वगैरह जला रहे हैं ना, तो उस समय पर आप है ना प्रसाद के रूप में ना मिश्री, फल या कुछ भी मीठा है ना ज़रूर से चढ़ाइए। शुद्ध होना चाहिए, और श्रद्धा के साथ आपको चढ़ाना चाहिए। और ये आपको है ना कितने दिन पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, तो आप है ना इसे डेली पढ़ सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके, या फिर ना ऐसे भी पढ़ सकते हैं जैसे 7 दिन में ख़त्म कर दी, 9 दिन में ख़त्म कर दी, या 1 दिन में पूरी ना रामायण कंप्लीट कर दी। ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप है ना डेली 1 दोहा पढ़ेंगे, तो ये तो और ही अच्छी बात है। जितने दिन तक है ना ज़्यादा पढ़ी जाए उतना अच्छा है ना? रामायण पढ़ने के लिए कोई परफेक्ट रूल हो ना हो, लेकिन है ना परफेक्ट भाव ज़रूर होने चाहिए। आपके भाव बहुत ही प्रेम वाले होने चाहिए, श्रद्धा वाले होने चाहिए, ठीक है ना? और किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया।
बताया, जिस भी दिन आप शुरू करेंगे वही दिन शुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर ना अभी बस सुबह-सुबह की मैंने झाड़ा-झूड़ी करी है और उसके बाद में बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगा ले रही हूँ सुबह की, जिसे कि मैं बासी झाड़ू कहती हूँ। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि आप है ना कहाँ रहते हो और आपके कितने बच्चे हैं? तो मैं जो है हम यूपी में रहते हैं, आगरा में, और मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, एक तो हर्षु और दूसरा कृषु। तो एक तो है ना भौतिक संसार का में है और दूसरा जो है वो स्पिरिचुअल। आप लोग देखते ही हो, मैं तो अपने प्रभु को, अपने कृषु को अपना बेटा ही मानती हूँ, है ना। मैं तो उनकी है ना मैया कहलाने लायक पता नहीं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कृषु के रूप में ना बेटे मिले। और यहाँ पर ना सुबह मतलब रात में ना बस झाड़ू लगाई, उसके बाद में कपड़े सुखा करके आई थी। तो आज ये ना आजकल क्या हो रहा है ना कि ये देर से नहा रहे हैं और देर से नहाते हैं तो फिर कपड़े भी देर से धुलते हैं। और अगर 4 बजे से पहले-पहले कपड़े धुल जाते हैं तो मैं सुखाने डाल देती हूँ, लेकिन अगर 4 बजे के बाद तक के ना कपड़े धुलते नहीं है ना, तो फिर मैं ना बाहर नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि रात में कपड़े बाहर सुखाने नहीं चाहिए ना, इसलिए मैं कभी नहीं सुखाती हूँ। छोटे बच्चों के तो बिल्कुल ही नहीं सुखाने चाहिए, है ना, बिल्कुल नहीं सुखाने चाहिए। और बड़ों के भी हमें क्यों सुखाने हैं ना, सुबह सुखा लेंगे, ऐसी कोई वो तो है नहीं है कि सुखानी है। फिर उसके बाद में बस यहाँ पर अंदर आ गई थी, स्लैब को साफ किया है और उसके बाद में मैंने पोछा लगाया है। और आपको पता है सुबह-सुबह है ना मैं जल्दी उठ गई थी ना, तो काम भी इतनी जल्दी हो गए, मैं आपको क्या बताऊँ, 5 बजे तो मैं नहा धो कर के तैयार हो गई थी। और आज मुझे है ना ऐसा कुछ है ना लंच बॉक्स में बनाना भी नहीं था, बस पास्ता बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह कुछ ऐसी थी नहीं जो है ना हर्षित को लंच बॉक्स में दे दूँ। गीली सब्ज़ी बनाओ तो फिर वो फैलती है, तो ना मैं कोशिश करती हूँ कि है ना मैं इस लंच बॉक्स में है ना सूखी सब्ज़ी दूँ। और ना साथ ही है ना, तो सूखी सब्ज़ी नहीं होती है तो फिर मैं ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ, जैसे पास्ता बना लिया या सूजी का कुछ बना लिया, इस टाइप से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस है ना मेरा पोछा भी लग गया है। और हाँ, कल रहेगी बुधवारी अष्टमी, तो बुध है ना, जिन्होंने कमेंट किया था ना कि सप्तशती का पाठ है ना स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल से बेस्ट दिन कोई हो ही नहीं सकता है। कल से आप ज़रूर से स्टार्ट कर लीजिएगा कल। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा एकदम से ध्यान नहीं रहता, नहीं तो मुझे शायद है ना सप्तशती के बारे में पहले बताना चाहिए था, क्योंकि कल है ना बुधवार की वो है, अष्टमी है, और है ना माता रानी का सप्तशती वाला रामायण का बता दिया मैंने, कमेंट ले लिया था, तो सॉरी, मैं ना अगले वीडियो में ले लूँगी ना वो वाला कमेंट। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जैसे सोमवार वाले दिन अमावस्या पड़े, या फिर है ना रविवार वाले दिन सप्तमी पड़े, या चतुर्थी वाले दिन मंगलवार पड़े, और बुधवार वाले दिन अष्टमी पड़े, तो अगर ये 4 योग पड़ जाते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण पर जो आपको पुण्य फल मिलता है, वो पुण्य फल आपको है ना इन 4 योगों पर मिलता है। तो इस जो ये योग पड़ता है ना, तो इन योगों को है ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जैसे कल बुधवारी अष्टमी है, तो है ना इस दिन है ना दान, श्राद्ध, जप, ये इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। और स्नान भी करते हैं ना, तो हर हर गंगे का नाम का स्मरण करते हुए फिर हमें ऐसे कल्पना करनी चाहिए कि हम है ना गंगा नदी में, या यमुना नदी में, है ना, या फिर ना नर्मदा नदी में ऐसे स्नान कर रहे हैं, ऐसा भाव रख करके और फिर स्नान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फल मिलता है, छोटी-छोटी चीज़ों से है ना फल मिलता है। और जब है ना हम ऐसे काम करते हैं ना, तो हमारे पाप कर्म जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम है ना अपने पापों की वजह से ही तो धरती लोक पर है ना, नहीं तो बैकुंठ में नहीं होते है ना। इसलिए है ना अपने पापों को कम करें, इसका हमें ना वो करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर नहा करके आ गई थी, और सुबह-सुबह का टाइम है, इसलिए आप सभी को सुबह-सुबह की राधे राधे, हरे कृष्णा। और मैंने आपको टाइम दिखाया कि 5 बजे हैं, और 5 बजे देखिए मेरे सारे काम हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब बस मुझे हर्षित का लंच बॉक्स रेडी करना है। पूजा स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं ना ये बॉईल करने के लिए रख के जा रही हूँ पास्ते को धो करके। और ना अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। कोई भी प्रश्न है तो आप वो मुझसे कर सकते हैं। तो और ना श्री जी और ठाकुर जी का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।